एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? करंट लायबिलिटीज होती है व्हिच आर द क्रेडिटर्स which we have to be paid within the 1 year of time, जिनको हमने एक साल के बीच बीच में हमने क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट। उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते तो हमारी क्या जाती है? सेल्स। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स क्या होता है? हर एक सोल प्रोप्राइटर, हर एक बिजनेसमैन अपनी किस पे पे करता है? हमारी अपनी इनकम में पे करता है। मींस ये जो उसकी इनकम होती है उसकी पर्सनल होती है, तो इसको हम एज ए क्या ट्रीट करते हैं? ड्रॉइंग शीट करते हैं, और इसको कैपिटल में से अंडर द बैलेंस शीट में इसको क्या शो किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है। हमारा बैलेंस शीट का फार्मूला होता है कैपिटल एड नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स वहां पे इनकम टैक्स एज ए ड्रॉइंग ट्रीट की जाती है। गुडविल हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स ना ही जिनको हम टच कर सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना ही हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जो हमारी किस चीज के लिए बनाई जाती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बनाई जाती है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट। थर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, जिससे ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर वे से चेक करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट, डेट एक्सपेंसेस शोन इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं वो जो डायरेक्ट परचेज को करने के टाइम पे हम पे करते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो कि परचेज करने के टाइम पे नहीं किए जाते। फाइनेंशियल पोजीशन, ये होगी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए जो अल्टीमेटली हमारी फुल फ्लेज समरी होती है, स्टेटमेंट होती है, क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं? हम वहां के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, जिसके कारण हमें ये पता लगता है कि हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है, मैं देखा होता है दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है, और एक नीचे एज ए एडजस्टमेंट शो किया जाता है। अगर ये एज ए ट्रायल बैलेंस शो किया जाता है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते, सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट कहां पे होती है? बैलेंस शीट अंडर द करंट एसेट्स। अगर वो एज ए एडजस्टमेंट शो किया जाता है तो दोनों में ही उसकी एडजस्टमेंट शो की जाती है। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less पे की जाती है। नेक्स्ट है लार्ज एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस किया हो तो हम ये सपोज करते हैं कि ये बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया गया है एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर शो मानते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम अंडर ये ऐसे हमारा क्या है कि लॉस होता है, और इसको फिक्टिशियस एसेट्स के अंडर द बैलेंस शीट में क्या करते हैं? शो करते हैं। और जैसे कि हर फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट का कुछ पार्ट हम एज ए रिटर्न ऑफ क्या कर देते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। हमने कंप्यूटर परचेज किया है रीसेल पर्पस के लिए, ताकि उसको फर्दर क्या कर सके? रीसेल कर सके। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उसको रीसेल हमने ना करना होता फिर वो कौन सा होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एज इसको क्या परचेजेस में इसको शो किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ रिलेटेड है, कई बार इन 1 मार्क्स में आ जाते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला लगाने में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इजी मेथड है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके साथ आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? सेल्स। अब जिस पे ये 20% दिया है उसको हमने क्या सपोज कर लेना? 100। अब ये ग्रोस प्रॉफिट क्या है? दिया है 20% ऑफ द सेल। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 100। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी? 80। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स और वो कौन सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स। और हमने फाइंड आउट क्या करनी है? सेल्स। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको रखो ऊपर, हमने क्या फाइंड आउट करना है? 100 अपॉन जो चीज गिवन है। हमें क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको रखो नीचे,
इंटू 1,50,000 गिवन, मतलब ये चीज हमारे पास क्या गिवन है, ये चीज हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, 1,50,000 इंटू 100/80, ये हमारे पास कितना आ गया, 1,87,500। नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या मान लेंगे, 100। अब प्रॉफिट प्लस करके तो सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, 125। अब इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें क्या चीज दी हुई है, सेल्स। जो चीज फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 100 है, उसको रखा ऊपर, अपॉन क्या दी गई, सेल्स। सेल्स यूनिटरी मेथड में क्या होगी, 1,20,000 इंटू 5 लाख, ये हमारे पास सॉर्ट आउट करके क्या आ जाएगा, 4 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, सेल्स। सेम मेथड, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 100, और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, ये 20% है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 120। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखो, जो चीज गिवन है उसको क्या रखो, नीचे, इनटू 2,25,000। जब इसको सॉर्ट आउट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, दैट इज 2,25,000 इनटू 120/100, ये आ गया हमारे पास 2,70,000। नेक्स्ट है, हमें सेल्स गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। जब भी हमें ग्रोस प्रॉफिट का डायरेक्ट रेट दिया हो तो हम क्या सपोज करते हैं, जी ग्रोस प्रॉफिट किस पे गिवन है, सेलिंग प्राइस पे, तो नेचुरली सेलिंग प्राइस हमारी क्या जाएगी, 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना जाएगा, 30, क्योंकि हम 30 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 70। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज फाइंड करनी है ऊपर, जो चीज गिवन है उसको नीचे, इनटू 2,50,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 2,50,000 into 70/100, 1,75,000। बस सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रख दो, जो चीज गिवन है उसको हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेट एंड कार्टेज पेज ऑन द परचेज। हम जब भी कोई कार्टेज, कोई भी एक्सपेंसेस हम परचेज करने के टाइम पे करते हैं, वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट हमारे कहां पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फॉल्स। नेक्स्ट है लॉस ऑन द सेल ऑफ कार। जब भी लॉस पे हम किसी भी एसेट्स को सेल करते हैं तो लॉस किसको ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इट मींस वो कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम कार को चार्ज नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है लीगल फीस पे टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। कल हमने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा था, जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करने के टाइम जितनी भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो किसका पार्ट होता है, हमारे एसेट्स का पार्ट होता है, तो ये किसका पार्ट होगा, हमारा प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। अब प्रॉपर्टी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, ट्रू। नेक्स्ट है दैट इज नॉट एन अकाउंट बट ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। जो एक्चुअल में अकाउंट नहीं है लेकिन उसको बनाना जरूरी है, वो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। ऐसी कौन सी चीज होती है, हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो इसको हम बैलेंस शीट में अंडर कौन सी साइड पे शो करेंगे, लायबिलिटी, अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस